हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। कक्षा 8 उड़ान कार्य पुस्तिका का पाठ 15 आलेखों का परिचय आज हम शुरू करेंगे। बहुत आसान सा लेसन है हमारा। और उससे पहले कहना चाहूँगी, बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ना, किस चीज़ की वेट कर रहे हो भाई। इसका कोई पैसा नहीं लगता। आगे 9th क्लास में तब आप आओगे तो भी मेरे लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और अब हम आगे अपना चैप्टर देखते हैं। ये कहता है गतिविधि 1 पर आधारित प्रश्न। यहाँ आपको ये एक ग्राफ बुकलेट दिख रही होगी जिस पर ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन जो अब मैं खींच रही हूँ ये वाई अक्ष है। समान दूरी पर ये 0 है और 0 से समान दूरी पर 1 2 3 4 5, लेफ़्ट में -1 -2। वाई में ऊपर की तरफ जाओ तो पॉजिटिव पॉइंट्स, नीचे की तरफ आओ तो नेगेटिव पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए हैं। और कुछ पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो 1 4, ये बिंदु जो है ये 1,4 है। ये बिंदु, अरे पेन बहुत मोटा हो गया, ये क्या हुआ। और ये बिंदु है 2,2 जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है। एक और बिंदु ग्रीन कलर से बनाते हैं भाई, x4 और y1 दोनों जहाँ मिलते हैं ये 4,1 है। और एक और ले लेते हैं रेड कलर से, 4 और 4। ये 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। और ये क्या कहता है कि x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष भिन्न बिंदुओं के प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब क्या होता है, अब ये समझो भाई एक बार। प्रतिबिंब माने परछाई। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, ये अपना, ये नहीं है बिंदु, ये है 1,4, ये x अक्ष है, ठीक है। इसने कहा है x के सापेक्ष और y के। पहले मैं x की बात करती हूँ। ये बिंदु यहाँ है, ये आप खड़े हो, ये x अक्ष आपका शीशा है। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, तो जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर आपकी इमेज बनती है। अब ये इधर 4 दूरी पर है तो इधर 4 दूरी पर आपकी इमेज बनेगी। और वो बिंदु क्या होगा, 1,-4। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर इसी बिंदु को इधर देखना है, इस शीशे में देखना है वाई वाले में, तो जितना इधर है उतना ही इधर हो जाएगा। तो इधर 1,4 था, इधर इसकी इमेज हो जाएगी -1,4। जब वाई वाले में इमेज देखोगे तो x का साइन बदल जाएगा। जब x वाले में प्रतिबिंब देखोगे तो y का साइन बदल जाएगा। समझ पा रहे हो आप इस बात को। और इसमें कुछ भी नहीं है भाई। ये x से जितना ऊपर कोई बिंदु है उसकी इमेज उतनी ही नीचे होगी। क्लियर। और y में भी जितना, एक मिनट पहले मैं y अक्ष ड्रॉ कर दूं। y में भी जितना राइट में कोई बिंदु है उतना ही लेफ़्ट में उसकी इमेज होगी। मैं होप करती हूँ कि आप समझ पा रहे हो। ये बिंदु यहाँ है तो y में इमेज यहाँ बनेगी, और ये बिंदु अगर यहाँ है तो x में इमेज यहाँ बनेगी। तो अब ये प्रश्न आपने नीचे पूरा इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो यहाँ मैं बिंदु लिखती हूँ और x के सापेक्ष प्रतिबिंब लिखती हूँ, ठीक है। तो भाई देखो ज़रा, ये लेते हैं पहले पेन। बिंदु ले लेते हैं 1,4 और यहाँ पर प्रतिबिंब ले रहे हैं x के सापेक्ष, यानी कि x में देखने पर प्रतिबिंब। तो जो एक, पहले मैं बिंदु लिख दूँ सारे, चलो 1,4, दूसरा है 2,2, तीसरा है 4,1 और चौथा है 4,4। ठीक है भाई। इसका प्रतिबिंब, इसका और इसका ध्यान से देखेंगे। ये है 1,4 तो इसका प्रतिबिंब इतना ही नीचे आएगा, 1,-4। भाई वाई वाले का साइन बदल जाएगा। 2,2 का प्रतिबिंब होगा 2,-2। ये इतना ऊपर था, इतना ही एक मिनट भाई, ये इतना ही नीचे आ जाएगा।
अब 4,1 यहाँ था, इतना ही नीचे आ जाएगा 4,-1 और ये 4,4 था तो ये हो जाएगा 4,-4। क्लियर है यहाँ तक। अब इन्हीं बिंदुओं का प्रतिबिंब हम लेंगे y के सापेक्ष प्रतिबिंब। y वाले में x का चिन्ह बदल जाएगा, y वाले में x का, इसका नहीं ले रहे भाई हम, ये प्रतिबिंब ले तो इसी पॉइंट का रहे हैं तो वो प्रतिबिंब इसका ले रहे हैं 1,4 का, तो ये -1,4 हो जाएगा। 2,2 का लोगे तो -2,2 हो जाएगा। 4,1 का लोगे तो -4,1 और इसका -4,4। आ गया समझ में। ये था पहला प्रश्न। आगे बढ़ती हूँ, दूसरे पर आ जाओ भाई। छात्रों के पसंद के फलों की सारणी का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। आम 20 को पसंद है, केला 15 को, अमरूद 10 को और संतरा 5 को। कुल कितने हो गए भाई? 20 और 15 35 और 10 45 और 5 50। कुल बच्चे हो गए 50। अब 50 में से, सुनना मेरी बात ध्यान से, 50 में से 20 बच्चों को आम पसंद है और इसमें भरना है वो सर्कल में भाई। तो सर्कल में एंगल देखना है 360 डिग्री। 4 चित्र बने हुए हैं, हरा, एक नीला, एक लाल, एक और नीला डार्क ब्लू, वो आसमानी सा हो जाता है। अब आपने ये बताना है कि कौन कौन सा भाग इसमें आम को दिखा रहा है, कौन सा केले को, कौन सा अमरूद को और कौन सा संतरे को। वैसे तो ये मूंजबानी सवाल है। कैसे मूंजबानी है भाई? देखो 50 में सबसे बड़ा आम है, 20 तो सबसे बड़ा हिस्सा आम को दिखाएगा। आम से छोटा केला है 15 और इस नीले हिस्से से छोटा हिस्सा ये लाल है, तो ये आम को नहीं, ये किसको दिखाएगा? ये हिस्सा, ये यहाँ भरना है भाई आम हमने। ये तो आम है, ये लाल वाला हिस्सा केले को दिखा रहा है। लाल से छोटा हरा है तो हरा हिस्सा किसको दिखा रहा है? अमरूद को। और सबसे छोटा हिस्सा जो है वो किसको दिखा रहा है? संतरे को। तो आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है जो मैं बता रही हूँ। इसे हम इरेजर से साफ़ कर देते हैं। 1 मिनट भाई, इसको हम इरेजर से साफ़ कर देते हैं और हम सिंपल सा अपना लॉजिक लगाते हैं कि भाई देखो एक और कलर ले लेती हूँ मैं। कौन सा लूँ मैं? ग्रीन ले लेती हूँ। सबसे ज़्यादा जो शेयर है हमारा वो आम का है, तो सबसे बड़ा डायग्राम भी आम को रिप्रेजेंट करेगा। डायग्राम का सबसे बड़ा भाग, और उससे छोटा हिस्सा केले का है तो उससे छोटा डायग्राम केले का, उससे छोटा अमरूद का है तो उससे छोटा अमरूद का, और सबसे छोटा संतरे का है तो सबसे छोटा हिस्सा संतरे का। आगे बढ़ें। अब है गतिविधि 2 पर आधारित प्रश्न। प्राची के पिता ने उसे एक साइकिल लेने का वादा किया, लेकिन शर्त यह थी कि प्राची को टेस्ट 2 के पेपर में टेस्ट 1 से ज़्यादा अंक लाने होंगे। सुन रहे हो मेरी बात को? 2 टेस्ट हुए, उसके पापा ने कह दिया कि दूसरे टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाने हैं। प्राची को टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का परिणाम 10 अंक में से इस प्रकार है। ठीक है, कहाँ है वो दिख नहीं रहा होगा आपको। इसके लिए अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करूँगी और ये प्राची के अंक हैं। ये देख लो भाई, कहाँ हैं प्राची के अंक? ये हैं प्राची के अंक। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। ये कहता है कि जो ये डॉटेड लाइन है ये तो टेस्ट 2 के नंबर हैं और जो ये पूरी लाइन है ये टेस्ट 1 के नंबर है। समझ पा रहे हो? अच्छा जी, ये सब्जेक्ट हैं अपने, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये मैथ है, ये साइंस है, ये सामाजिक है। ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। क्लियर है? आगे बढ़ूँ। अब ये कहता है कितने विषयों में टेस्ट 1 में 2 से ज़्यादा अंक है। अगर टेस्ट 1 देखना है पूरी लाइन लेनी है, टेस्ट 2 देखना है कटवा लाइन लेनी है। टेस्ट 1 का ग्राफ जहाँ जहाँ ऊपर है वहाँ प्राची के नंबर ज़्यादा हैं। ये देख लो भाई, इंग्लिश में ज़्यादा हैं, ऊपर है ग्राफ, हिंदी में ज़्यादा हैं और भाई मैथ में ज़्यादा हैं, बाकी में नीचे है ग्राफ। तो इन दोनों में जो नंबर हैं वो कम हैं, तो इन दोनों को तो छोड़ दो और बाकी तीनों विषयों को यहाँ लिख दो। ये है इंग्लिश, हिंदी, मैथ। अब आप इसे कैसे लिखोगे? हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख दो।
इंग्लिश में ज़्यादा है, टेस्ट 1 में ज़्यादा है। सुन लो बात, फिर बता रही हूँ। ये जो पूरी पट्टी है ये टेस्ट 1 का नंबर है, ये जो कटवा पट्टी है ये टेस्ट 2 का। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन जो है ये ऊपर कहाँ कहाँ है, इंग्लिश में, हिंदी में। भाई लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, पैसे वैसे कुछ नहीं लगते हैं, सब कुछ बिल्कुल फ्री में है, बस आपका डाटा लगेगा देखने का और कुछ नहीं। बिल्कुल फ्री में सारी एजुकेशन आपको यहाँ मिल रही है, कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। दूसरे पर आ जाओ। किस टेस्ट में और किस विषय में प्राची ने पूर्ण अंक प्राप्त किए? पूर्ण कितने नंबर का पेपर था? 10 का। ये 10 की लाइन है भाई, 10 नंबर यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। कलर बदल के दिखाऊं तो बेटा जी 10 नंबर ये आ रहे हैं। 1 मिनट एरो से दिखाती हूँ। 10 नंबर ये आ रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट में आ रहे हैं? मैथ में। और कौन से टेस्ट में आ रहे हैं? टेस्ट 1 में। यही बात उसने पूछी है कि कौन से टेस्ट में, तो हम लिख देंगे। ये भी इंग्लिश उसमें ही लिख रहा है, इंग्लिश में तो हम भी लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। टेस्ट नंबर 1 और किस विषय में? मैथ्स में। प्राची ने क्या लिया है? पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। प्राची ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। फालतू का ये मिटा देते हैं। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, मुझे पूरा यकीन है आप पर कि आप शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मैथ्स में पूर्ण अंक प्राप्त किए, ये सब चीज़ें हम ग्राफ से बता रहे हैं, समझ आ रहा है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा ऊपर कर लो, ग्राफ भी अच्छे से दिखेगा। ये कहता है अगला तीसरा भाग है, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के अंकों का औसत क्या है? औसत माने माध्य है, माध्य निकाल लो, कोई मुश्किल नहीं है। पहले टेस्ट 1 के नंबर ले लो भाई। टेस्ट 1 में इंग्लिश में है 8, हिंदी में है नहीं, इंग्लिश में है 7। थोड़ा और बड़ा करके दिखाती हूँ डायग्राम, ये देखो मैं यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ। ये है भाई टेस्ट नंबर 1। थोड़ा सा पेंसिल को और पतला करना पड़ेगा। और 1 मिनट भाई, टेस्ट नंबर, थोड़ा सब्जेक्ट लिख लें, टेस्ट लिख लें, नंबर आपको दिख जाएंगे। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और एसएस। क्लियर है? ये टेस्ट 1 के नंबर हैं। ओहो 1 मिनट भाई, ये देखो बेटा, ये मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब इंग्लिश के नंबर टेस्ट 1 में कितने हैं, 2 में कितने, हिंदी के कितने हैं, मैथ्स के कितने हैं, एसएस और साइंस के, वो मैं नोट करती हूँ। पहला टेस्ट पकड़ लो जो कंप्लीट लाइन है। इंग्लिश में ये नंबर है जो कि 8 और 6 के बीच में है, तो 7 है। हिंदी में 8 है। मैथ्स में हम देख ही चुके हैं, फुल मार्क्स हैं, बच्चा होशियार है, इंटेलिजेंट है। और ये कहाँ जा रहा है, तो ये 7 है। और एसएस में देख लो भाई, 4 और 6 के बीच में है, 5 नंबर है। क्लियर है? अब आ जाओ दूसरे टेस्ट पर। दूसरे टेस्ट पर जाने से पहले मैं इसको ज़रा इरेज कर देती हूँ, ये सारा जो हमने ये मार्क्स लगाए हैं, ताकि हम अदर सब्जेक्ट के मार्क्स को यहाँ पर देख सकें। ठीक है भाई, चलिए दूसरे टेस्ट में देखो। दूसरे टेस्ट में भाई इंग्लिश में है 6 नंबर और हिंदी में भी 6, बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। ठीक है, इंग्लिश में भी 6 और हिंदी में भी 6। ठीक है, और मैथ्स में ये देख लो भाई, कहाँ है ये डायाग्राम, ये है 8 पर। ठीक है, और बेटा जी आगे साइंस पे जाओ तो साइंस में और भी ज़्यादा नंबर हैं, बच्चे के 9 नंबर हैं। और बेटा जी बच गया एसएसटी, तो एसएसटी में बच्चे के ये नीचे आ जाओ तो 8 नंबर हैं। नोट हो गए? औसत निकालना है, औसत के लिए हमें इनको जोड़ना पड़ेगा, इनको भी और इनको भी। तो मैं ज़रा इसको पेन को थोड़ा साइड में सरका देती हूँ। चलिए अब बेटा औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए नंबर हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो पहले हम इनका योग कर लेते हैं। टोटल टेस्ट 1 के टोटल देख लो, क्या औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इनका जोड़ कर लो, 8 और 7 15 और 10 25, 25 और 7 32 और 5 37। तो टेस्ट 1 में जोड़ आया है। और 6 और 6 12 और 8 20, 20 और 9 29 और 29 और 8
37, दोनों का जोड़ 37 आया है और कुल सब्जेक्ट कितने हैं 5। तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का औसत कितना आएगा, मैं पहले आपको औसत यहाँ रफ में निकाल के दिखा देती हूँ। 37/5, 5 7 35, 5 चौके 20। और अब हम इन्हें ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ लिखो टेस्ट 1 का औसत, ठीक है। वो आप जितने अंक मैंने लिखे थे वो या तो सारनी साइड में बना देना और जोड़कर दिखा देना। 5 7 35 और 5 चौके 20, और यही हमारा टेस्ट नंबर 2 का भी औसत है। समझ आ रही है बात। अब बात सुन लो, इसके पिताजी ने वैसे तो ये कहा था कि अगर टेस्ट 2 में टेस्ट 1 से ज़्यादा नंबर आए तो साइकिल मिलेगी, लेकिन इसके तो दोनों में बराबर नंबर आ गए, तो अब उसको साइकिल शायद नहीं मिलेगी। देख लो, पढ़ लो एक बार फिर से क्या कह रहा है ये कि शर्त यह थी कि टेस्ट 2 के पेपर में प्राची को 1 से ज़्यादा अंक लाने होंगे, जो कि नहीं आए, तो इस बार तो प्राची को साइकिल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही मेरे लेक्चर देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो आपके अच्छे नंबर आते रहेंगे और आपको इनाम ज़रूर मिल सकता है। तो ये था बेटा जी कंप्लीट हमारा चैप्टर नंबर 15, और एक लास्ट चैप्टर और रह गया जिसको मैं अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो ये उड़ान का आपका सॉल्यूशन चल रहा है। समझ आए, पसंद आए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक